नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के मौके पर सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे। कोई शॉपिंग कर रहा होगा, कोई मिठाइयाँ लेके आ रहा होगा, कोई गिफ्ट्स दे रहा होगा, कोई दिए लगाने वाला होगा, कोई अपने घर को सजा रहा होगा दुल्हन की तरह। दिवाली के इस मौके पर पटाखे बैन हो गए हैं बहुत से स्टेटों में, हर स्टेट में नहीं हुए लेकिन बहुत स्टेटों में बैन हो चुके हैं। आज मैं आपको सारी की सारी साइंस, लॉजिक, फैक्ट्स बताने वाला हूं कि दिवाली पर आखिर पॉल्यूशन होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो कितना पॉल्यूशन होता है, और अगर नहीं होता तो कितना पॉल्यूशन नहीं होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। पूरी साइंस, पूरा लॉजिक विद फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो बात करते हैं पटाखों की कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से क्या पॉल्यूशन होता है। जी हां, दिवाली पर पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन यह पॉल्यूशन कितना होता है क्या आप जानते हैं? हमें लगता है कि दिवाली पे पटाखे फोड़ने से बहुत सारा पोल्यूशन होता है कि पूरे पूरा आसपास धुंध छा जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉग। जब स्मोक और फॉग मिल जाता है तो उसको बोलते हैं स्मॉग, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो साफ साफ अपने आसपास स्मोग को देख पा रहे होंगे अपनी आंखों से। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं PM 2.5, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। दिवाली पर PM 2.5 का लेवल 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऐड हो जाता है दिवाली के पटाखों की वजह से, 40। ठीक है, लेकिन जानने वाली बात जो है वो ये है, एक दिन का पोल्यूशन, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का पर डे पोल्यूशन PM 2.5 जो होता है वो करीब करीब 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है पर डे की एवरेज के हिसाब से। तो दिवाली से जो पोल्यूशन होता है वो पूरे साल का करीब 0.07% होता है। जी हां, 0.7% नहीं, 0.07%, यानी कि दिवाली सिर्फ 0.07% ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है पटाखों की वजह से, लेकिन ऑन एन एवरेज जो 99.03% है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन सबको एक चीज मिल जाती है दिवाली की, भैया दिवाली पे होता है पॉल्यूशन पटाखों की वजह से, और बाकी दिनों में सब कुछ चंगा है। बाकी दिनों में अस्थमा वाले पेशेंट्स आराम से जी लेते हैं, बाकी दिनों में कुत्ते आराम से एंजॉय करते हैं, बाकी दिनों में सब कुछ नॉर्मल रहता है। ये वही लोग हैं जो खुद नॉन वेजिटेरियन है और बोलते हैं कि कुत्तों को जो है बहुत दिक्कतें होती है, जानवरों को बहुत दिक्कतें होती है, मुर्गे जो है चैन से सो नहीं पाते दिवाली के पटाखों की वजह से, वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये सेम टाइम में चिकन बिरयानी घर पे बैठ के खा रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड। दिल्ली का अभी हाल ही में जो PM 2.5 लेवल है वो करीब करीब 500 है, 500, और अभी दिवाली आई भी नहीं है और पटाखे किसी ने फोड़े भी नहीं है। पटाखे ना फोड़ने के बावजूद जब दिल्ली का लेवल 2.5 PM का 500 के ऊपर है, तो अब आप किसको ब्लेम करोगे? अभी तो पटाखे भी नहीं फूटे, अभी दिवाली भी नहीं आई, फिर भी लेवल इतना हाई है। तो ये है फैक्ट, मैं आपको फैक्ट सारे चेक करवा रहा हूं। दिवाली पे जो PM 2.5 का कंट्रीब्यूशन होता है, जो दिवाली लेके आते हैं अपने साथ 2 दिनों में, वो करीब 15 से 20% ही होता है। बाकी 80 से 85% पॉल्यूशन ऑलरेडी होता है। इसी के साथ साथ जो मेन पॉल्यूशन का कारण है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस पाई चार्ट में। पॉल्यूशन दिवाली का नाम इसमें है ही नहीं, क्योंकि दिवाली से पॉल्यूशन होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत कम होता है, 0.07%। मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरऑल के मुकाबले दिवाली सिर्फ 0.07% ही पॉल्यूशन करती है। अकॉर्डिंग टू IIT कानपुर रिसर्च, इसमें यह पाया गया है कि रोड डस्ट का टोटल परसेंटेज एनवायरमेंट में होता है 38%, इसके बाद व्हीकल का 20%, डोमेस्टिक का 12%, इंडस्ट्रियल सोर्स का 11% और कंक्रीट बैचिंग का 6%। यानी कि रोड डस्ट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो रोड पे धूल उड़ती है उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है 38%। तब कोई भी इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट या कोई भी जो जिनको हम बोलते हैं कि लिब्रांडो, बुद्धिजीवी, वो कोई सामने नहीं आते, वो सब चुप रहते हैं, अपनी गुफा में चले जाते हैं। लेकिन दिवाली के टाइम पे ये सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। दिवाली आते ही इनको लगता है कि ये सही मौका है हमें सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाने का, कि अब दिवाली आने वाली है, हम अपना सोशल अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब रोड डस्ट की बात आती है तब कोई कुछ नहीं बोलता। जब व्हीकल की बात आती है, जब एक बंदा एक गाड़ी लेकर घूम रहा होता है लेकिन साथ में बस चल रही होती है और बस में 70 लोग होते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। डोमेस्टिक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 12% होता है। जो हम घर में चूल्हा जलाते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका 12% होता है। लेकिन सब लिब्रांडुओं को, बुद्धिजीवियों को सिर्फ दिवाली याद आती है सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए। तो ये है फैक्ट्स। लेकिन ठंड के महीने में दिल्ली में इतना ज्यादा स्मोक क्यों दिखता है हमें? इसके पीछे एक साइंस है। जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने साइंस ली, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं आपको बता रहा हूं इस बात को,
एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं, जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो चीज फैलती है। गर्म करने से जो एटम्स होते हैं वो फैलते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। ठंड में क्या होता है, जो हवा होती है, ठंडी हवा होती है, वो नीचे होती है और गर्म हवा ऊपर होती है। जो भी PM 2.5 के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे नीचे आ जाते हैं ठंडे एनवायरनमेंट में, और ठंडे एनवायरनमेंट में आने के बाद वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए उसकी एक मोटी चादर बन जाती है जिसको हम स्मोक बोलते हैं। ये होता है विंटर्स में। ये सेम चीज होती है गर्मी में, लेकिन गर्मी में इसका उल्टा होता है। गर्मी में नीचे की हवा गर्म होती है और ऊपर की हवा ठंडी होती है, तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे होते हैं जिसको PM 2.5 बोलते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते गर्मियों में। लेकिन गर्मियों में भी पॉल्यूशन होता है, गर्मियों में भी पॉल्यूशन उतना ही होता है जितना सर्दियों में होता है। लेकिन फर्क इतना है कि गर्मियों में हम अपनी आंखों से उस पॉल्यूशन को देख नहीं पाते, उस स्मोक को देख नहीं पाते, क्योंकि वो ऊपर होता है। लेकिन ये सेम चीज ठंड में नीचे होती है, इसलिए हम अपनी आंखों से उसको देख पाते हैं, स्मोक को। शिट मैन, इतना समझा दिया, अब तो समझ जाओ कि दिवाली से इतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना ये लोग बताते हैं आप लोगों को कि पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। इतना समझा दिया मैंने आपको। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। बेशक आप इस वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए, सारी साइंस बताई है, सारे लॉजिक बताए हैं। कोई भी बातें हवा में नहीं बोली है, ये सब कुछ रिसर्च है, पूरा प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर लॉजिक है। तो इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी है, जो मिथ है कि दिवाली पे ये होता है, दिवाली पे वो होता है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाए कि दिवाली से सिर्फ 0.07% होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। और जो मेन पॉल्यूशन के कारण है उसमें से सबसे मेन कारण है रोड डस्ट, व्हीकल, ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें जो है वो मेन है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सारा ध्यान सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल दिवाली पर आता है। इनको अपना सारा ज्ञान सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पर ही पेलना होता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, करवा चौथ हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, इनको टारगेट करना आता है। बाकी किसी चीज के ऊपर ये लोग नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। होली पर बोलते हैं कि विमेन सेफ्टी का ध्यान रखो, पानी मत फेंको। दिवाली पे बोलते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होता है, कुत्ते डर जाते हैं, मुर्गे डर जाती हैं। शिवरात्रि पे बोलते हैं कि दूध मत चढ़ाओ, दूध वेस्ट होता है। नवरात्रि में बोलते हैं कि ये मत करो। मतलब बात ऐसी है ना, इनका जो फोकस है ना, वो कोई सोशल अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, वो कोई इन्वायरमेंट कुछ नहीं है। इनका मेन फोकस होता है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को टारगेट करना। वो जमाना गया जब तुम्हारे फेक प्रोपेगेंडा, तुम्हारी ये झूठी चीजें तुम दिखाते थे। अब हम हैं तुम्हारे ढकोसले, ये दोहरे मापदंड, ये हिपोक्रेसी, इसको एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। मेरा जो खुद का ओपिनियन है, मैं खुद पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए यार, पटाखे फोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जो बच्चे हैं, अगर उनको पटाखे फोड़कर, फुलझड़ी जलाकर खुशी मिलती है तो उनको एंजॉय करने दो यार। उनकी खुशी से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लेकिन मेक श्योर कि वो सारी चीजें सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली, इसलिए सारा काम सेफ्टी से करना चाहिए। आई होप कि मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। सारा साइंस आपको मैंने बता दिया होगा कि आखिर क्या होता है, कितना होता है और किस कदर हमें बेवकूफ बनाया जाता है कुछ बुद्धिजीवी और लिब्रांडुओं द्वारा। इसी के साथ साथ आप सभी को सपरिवार मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप लोग खुश रहो, अपना ध्यान रखो और आसपास जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जो मजा किसी की हेल्प करने में आता है वो मजा और किसी चीज में नहीं आता। आप सभी का धन्यवाद।